हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, अर्थात अगले भेद की तरफ। वो क्या है दोस्तों? व्यंजन संधि। ठीक है, ये व्यंजन संधि है और इसके ये आपसे ज़्यादा नहीं पूछे जाने वाला है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आपको हल्का हल्का इससे होते हुए निकाल दिया जाए। ठीक है, देखिए व्यंजन संधि के जो मूल नियम आते हैं वो अघोष सघोष को लेकर आते हैं। अगर आपने अघोष और सघोष वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है, अघोष और सघोष हिंदी जनरल के रूप में पूछ लिए जाते हैं क्या होते हैं, अघोष ध्वनियाँ क्या होती हैं, सघोष ध्वनियाँ क्या होती है, तो हमने यहाँ पे हिंदी को उच्चारण स्थान के नाम से एक वीडियो ऑलरेडी पहले से बना रखा है। आप उसको जाइए, सबसे पहले उसको देखिए, जिससे आपको क्या है कि हिंदी के उच्चारण स्थान समझ में आ जाएंगे। आपके ये महाप्राण ध्वनियाँ क्या होती हैं, अल्प प्राण ध्वनियाँ क्या होती हैं, अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, का वर्ग क्या होता है, चा वर्ग क्या होता है, टा वर्ग क्या होता है, ता वर्ग क्या होता है, पा वर्ग क्या होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बिल्कुल सही से समझ में आ जाएगा। पंचमाक्षर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है आपको बिल्कुल एक एक बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यदि किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर आए या कोई व्यंजन आए तो क्या होगा, वहां पे व्यंजन संधि होगी। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अब आगे देखते हैं पहला नियम उसका। पहला नियम क्या है? पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना, उसके लिए रूल क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। सपोज करिए कोई अघोष व्यंजन है पहले वर्ण में। अघोष व्यंजन क्या होते हैं? किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है आपका? अघोष व्यंजन कहलाता है। ठीक है, किसी भी का वर्ग का खा क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे। उसके बाद ये तीनों क्या हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब किसी अघोष व्यंजन का सपोज करिए का है, ये क्या हो गया आपका? अघोष हो गया। उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा? तीसरे अर्थात सघोष व्यंजन में। कब होगा? वो तब होगा जब जिस प्रथम शब्द आपका जो है, जो प्रथम खंड है, उसका जो अंतिम अक्षर है वो क्या हो आपको? सघोष अघोष हो, और दूसरा जो खंड है उसका जो पहला अक्षर हो, आदि अक्षर हो, वो क्या हो आपका? सघोष हो। सघोष हो या फिर स्वर हो। अब स्वर से आप कहेंगे सघोष हो या स्वर हो। सघोष में क्या हो? पंचमाक्षर न हो, अर्थात जो तीसरा वर्ण न हो। ठीक है, अब एक चीज आप लोग यही समझ लीजिए, स्वर सारे क्या होते हैं? सघोषी होते हैं। आ से लेके आपका आप ओ और सब क्या होंगे आपके? सघोष में ही आएंगे। इसलिए क्या है, पहला नियम क्या है? पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में कन्वर्जन कब होता है? जब पहले किसी भी वर्ग के प्रथम द्वितीय इस वर्ण जो होते हैं, अर्थात जिनको आपको क्या कहते हैं? अघोष वर्ण जो होते हैं वो है, उनका जो दूसरा वर्ण हो, दूसरा शब्द हो, उसका प्रथम अक्षर क्या हो? सघोष हो। तो वो दोस्तों किस में कन्वर्जन हो जाएगा? उनका कन्वर्जन किस में होगा? उसी वर्ग के तीसरे अक्षर में हो जाएगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखते हैं, दिग्गज, दिक धन गज। का पहला वर्ण है गा, उसी मतलब सघोष ध्वनि, और इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा? पहले का तीसरे में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नियम देखते हैं इसी में। एग्जाम्पल दूसरा देख लीजिए, जैसे दिग्विजय। ठीक है, का फिर इसमें वाव में परिवर्तन हो जाएगा। चा का जा हो जाना, वो कैसे हो जाता है? सिंपल सी बात, जैसे मैंने बताया, जैसे अजंत, अच धन अंत होगा। ये तो स्वर है। स्वर क्या हो जाएगा आपका? मैंने जैसे बता रखा है पहले, आपको यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इसलिए मैंने लिख रखा है कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। स्वर क्या है आपका? सघोष होता है। ठीक है, तो सघोष हुआ और इसका क्या है? पहले वर्ण से मेल कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, अघोष का सघोष के साथ मेल हो रहा है और ये इसके तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा आपका? चा छा जा। ठीक है, टा का डा हो जाएगा, टा ठा डा। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं सुरानन। ता का दा हो जाना, ता था दा। ठीक है, सद्भावना, सप्त भन भावना। ठीक है, पा का बा हो जाना, पा का तीसरा वर्ण अब्ज, अप धन जा। ठीक है, अब्धि, अप धन धी। ये एक चीज सब में कॉमन क्या है? जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सारे क्या हैं आपके? सघोष हैं, जो दूसरे का पहला वर्ण है। ठीक है, अब आगे कुछ नियम देखते हैं हम लोग जिससे संबंधित है। पहले का पांचवें वर्ण में परिवर्तन कब कब होता है? का अंगा हो जाना। अगर सपोज करिए किसी भी स्वर जो भी हैं उनके बाद क्या है आपका? पंचमाक्षर आता है, तो उसमें क्या हो जाता है? वो पांचवें वर्ण में क्या हो जाता है? अगर सपोज करिए जो माँ है उसके साथ अगर किसी माँ और ना आते हैं तो पहले वर्ण का क्या होता है? पांचवें परिवर्तन हो जाता है। जैसे का के साथ अंगा आया है आपका। ठीक है, का अंगा हो जाना, तो का अंगा कब हो जाए? जैसे का है यहाँ पे पहले वर्ण का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? का है, और दूसरे वर्ण का जो आदि मतलब प्रारंभिक वर्ण माँ है, का और माँ का मिलेंगे, इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा? उसी जो पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर है उसका क्या हो जाएगा? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर क्या होते हैं? जो
किसी भी, जैसे का से का वाले में क्या आएगा, अंगा आएगा, चा वाले में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा, अड़ा आ जाएगा, ना आ जाएगा, माँ आ जाएगा। तो ये सब क्या है, पंचमाक्षर कहा गया है इनको हिंदी में, ठीक है। तो वही पहले का पंचमाक्षर हो गया। यहाँ टा का ला हो जाएगा, कैसे, टा के साथ माँ आया है, यहाँ पे सट मुख हो जाएगा, ठीक है। जगन्नाथ ता का ना हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, यदि किसी हस्व या दीर्घ आ का मेल छा से होता है तो छा से पहले चा हो जाता है, ठीक है। जैसे सपोज करिए यहाँ पर क्या है, स्वच्छंद, ये आ हुआ, इसका मेल कैसे हुआ, छा से हो रहा है, तो इससे पहले क्या हो जाएगा, एक चा आ जाएगा, तो स्वच्छंद हो जाएगा। अनुच्छेद, अनुधन छेद, और इसमें क्या है, क्योंकि आ है यहाँ पे आपका छा से मेल हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, आधा चा आ जाता है, ठीक है। ता के बाद अगर चा हो, छा के बाद, ता के बाद देखिए एक रूल ये है जो बहुत बार एग्जाम्पल में आता है। देखिए इनमें अगर आपके पूछा जाएगा सबसे पहले, जो मैंने पहले ही बताया है, क्या पूछा जाएगा आपका, आपसे वो पूछा जाएगा व्यंजन का सीधे सीधे एग्जाम्पल पूछा जाएगा, रूल तो आपसे पूछा नहीं जाने वाला। तो अगर सिंपल सी बात है, अगर आप उसका डिवाइडेशन कर ले जा रहे हैं, विखंडन कर ले जा रहे हैं, तो दोस्तों आप ये जान लीजिए कि आपका एग्जाम्पल तो गलत नहीं होने वाला, आपका सवाल बिल्कुल करेक्ट जाने वाला है। तो अब ये करेक्ट जाए तो उसके लिए क्या है, जैसे उच्चारण आया, अब सिंपल सी बात है, आप इसमें देखेंगे यार कहीं भी स्वर का तो कुछ विभाजन हो नहीं रहा है, उत धन चारण। अब बाकी नियम तो आपको बताया ही जा रहा है, लेकिन वो नियम से ज़्यादा क्या है, आपका जो टेक्निकल स्पिरिट है वो आपको आनी चाहिए। तो उत धन चारण, क्योंकि ता के बाद क्या आ रहा है आपका, चा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ता का चा में परिवर्तन हो जा रहा है, और इसलिए क्या हो रहा है, उच्चारण, ठीक है। जो अंत में आ रहा है उसी में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। उत्चरित, उत्चरित, तो ये एग्जाम्पल हो, ता का जा और झा हो जाना, ता के बाद अगर जा जा हो तो जा हो जाता है, ठीक है। जैसे सत धन जा, तो ता के बाद जा आया हो, ता किसमें परिवर्तित हो गया है, वही ता आगे जा में परिवर्तित हो जा रहा है, ठीक है। ता के बाद अगर टा डा आया तो टा और डा में बदल जाता है, अर्थात आधा हो जाता है, ठीक है। जैसे बृहत टीका, बृहत टीका, अब ये क्या है, ये ता आया, ता के बाद टा आया, तो ता क्या हो जाएगा, आधे टा में बदल जाएगा, ठीक है, टा में। उड्डयन, उत धन डयन, डा आया तो ता किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है आपका, डा में कन्वर्ट हो जा रहा है दोस्तों। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई समस्या यहाँ पे हो रही होगी, एग्जाम्पल देखते जाइए। उड्डयन का आ जाए तो उद्धन डयन होगा, या नहीं उड्डन डयन कर दो तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा गुड़गोबर कर दोगे। ये सब नहीं करना है, पेपर एग्जाम्पल देखते जाइए, समझ में आ जाएंगे। इसी से मिलते जुलते आने में, बहुत ज़्यादा बाहर से कुछ नहीं पूछे जाने वाला है। उल्लास देख ली, उत धन लास, उल्लास हो जाएगा। उल्लेख, उत धन लेख हो जाएगा। ता के बाद सा हो तो ता के बाद, देखिए ता के बाद अगर ला है तो ता का ला हो जाता है, वही जैसे सिंपल तो ऊपर वाला रूल था यहाँ पे। ता के बाद सा हो तो ता का चा, सा का छा हो जाता है, अर्थात क्या है, जैसे उत प्लस श्वास है, तो ता किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ता आप कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी, ये आपका ता कन्वर्ट हो जाएगा चा में, और ये सा जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा छा में, ठीक है। और क्या बन जाएगा, उच्छ्वास, जैसे ता कन्वर्ट हो गया आधे चा में, क्योंकि हलन था तो इसमें भी हलंत आ गया, सा था तो वो इसमें कन्वर्ट हो गया आपका छा में, ठीक है। सत शास्त्र, सच्छास्त्र हो जाएगा, ठीक है। ता के बाद अगर ये वाली लाइन आपको समझ में कठिनाई होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या, अघोष व्यंजन, अघोष मैंने अभी पहले बताया था, का और ये सारी चीजें जो होती है प्रथम दो, किसी जो आपकी पांचों वर्ग उनके प्रथम दो अक्षर अघोष कहलाते हैं, ठीक है। तो अघोष से क्या है, अगर प्रथम दो अक्षरों के बाद हा है तो उसका क्या हो जाता है, दा वहां के सामने क्या हो जाता है आपका, धा हो जाता है। जैसे तत् धन इत, अब यहाँ पे तत् ता क्या हो जाएगा, ये ता क्या है आपका अघोष वर्ण है, उसके बाद क्या आ रहा है आपका, ई आ रहा है। अच्छा ये तो इससे संबंधित नहीं है, जो मैंने बताया उससे संबंधित देखते हैं। उद्धार, ता के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, हा आ रहा है, ता के बाद हा आया तो हा, हा किसमें परिवर्तित हो रहा है आपका, आपका दा, सॉरी, हा आपका इस परिवर्तित हो रहा है धा में, और ता आपका किसमें परिवर्तित हो रहा है आपका, दा में, जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल के साथ ता के स्थान पे दा और हा के स्थान पे धा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ थोड़ा सा, ठीक है। उद्धृत, उत धन रथ, हा किसमें परिवर्तित हो गया, धा में, ता किसमें परिवर्तित हो गया, उद्धृत। एग्जाम्पल्स देखते, ये यदि री रा सा के बाद ना आए तो ना का ला हो जाता है, जैसे रामायण, रामधन अन, भूषण, भूषधन अन, शा के बाद आया आपका, ठीक है।
माँ संबंधी नियम कई बार पूछे जाते हैं, देख लेते हैं उससे संबंधित काम। संकलन क्या होगा, समधन कलन होगा एग्जाम्पल। संगत क्या होगा, समधन गति होगा। संचय क्या होगा, समधन चय होगा। परंतु क्या होगा, परम धन तू होगा। ये माँ किसमें परिवर्तित हो रहा है, नाम है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। यदि माँ का मेल या र लावा अंतस ध्वनिया सा सा उष्म व्यंजन, ये देखिए आप लोग बिल्कुल उच्चारण स्थान याद रख लीजिए। या अंतस्थ ये ध्वनिया कहलाती है। ठीक है, या र लावा सा 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 ये क्या आपके कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन, जिनको बोलने में अधिक उष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो माँ सदैव अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, संरक्षक समधन रक्षक यारा इससे आया, ये क्या हो जाएगा, अनुस्वार, अर्थात ये अनुस्वार। अनुस्वार दो प्रकार का होता है दोस्तों, वो आपने पढ़ा होगा, एक अनुनासिक और एक अनुस्वार होता है। ठीक है, तो संसार समधन सार, माँ के बाद सा आ रहा है, ये इससे सा आ रहा है। ठीक है, तो माँ किसमें हो जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। संयोग समधन योग, तो क्या हो जाएगा, आप उसमें परिवर्तित, आपको किसमें परिवर्तित हो गया, अनुस्वार में। सा के बाद आ है, या आ से भिन्न कोई स्वर आए तो सा का सा हो जाता है। जिससे ये यहाँ पे देखिए सा के बाद हाँ, जैसे ये देखिए सा के बाद क्या आया आपका, माँ आया, यहाँ पे भी माँ आया, तो किसमें परिवर्तित हो रहा है, सा श में परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट था। थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग विसर्ग देख लेते हैं। विसर्ग के बारे में हम लोग पहले समझ लिया था, विसर्ग पहले होता है, बाद में स्वर या व्यंजन है तो वो विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, विसर्ग के पहले आए, बाद में आ के सभी वर्गों के तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए तो या रा लावा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ज्यादा रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात आप ऐसे समझ लीजिए। अगर ये पढ़ेंगे तो कंफ्यूज जीवन में बने रहेंगे। क्यों, इसलिए क्योंकि आपके सिलेबस का इतना हिस्सा है ही नहीं, क्योंकि आपको पढ़ाने तो जाना नहीं, केवल एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो सिंपल सी बात, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मनोनुकूल है, मनोनुकूल का निश्चेद क्या होगा, ये ऐसे लिखा जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है, मन है धन अनुकूल। विसर्ग के बाद आ आया है, विसर्ग के बाद आ आया तो आ के बाद आ का क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो गया मनोनुकूल। पुनः मुद्रण, आ आया तो, और क्या हो रहा है इसका, रा में परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक है, पयो धन, पया धन धन है, आधन धा, विसर्ग धन धन, तो क्या होगा, ओ हो गया। यदि विसर्ग के बाद आ तथा आ के अलावा कोई स्वर आए तो विसर्ग के बाद आ ई उ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए तो विसर्ग का रा हो जाता है। आप ऐसे समझिए, यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग जहां पे लगा हुआ उससे पहले आ के अलावा कोई स्वर आए, जैसे नी है तो इसमें कौन सा स्वर है, ई है आपका। ठीक है, और उसके बाद विसर्ग के बाद आ ई उ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अर्थात क्या है आपका, सघोष ध्वनिया है। ठीक है, व्यंजन में तो क्या हो जाता है, विसर्ग का रा हो जाता है, निराशा हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ई आया है, यहाँ पे भी ई है, और ये क्या है आपका यार, मतलब धा क्या है आपका, सघोष में आ गया। ठीक है, आशीर्वाद, आज इसमें भी ई है विसर्ग के पहले, और इधर क्या है, वाह है। दुर्बल, दू, इसमें क्या है आपका, ऊ है। आ और आ नहीं आ रहे हैं, ये बात याद रखिएगा आपको। तो विसर्ग किसमें कन्वर्ट हो रहा है आपका, विसर्ग आपका कन्वर्ट होके किसमें बदल जा रहा है, रा में। ठीक है, वैसे दुरूह, बहिर्मुख, सब एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। इनका संधिच्छेद याद रहेगा तो काम हो जाएगा आपको, और तुरंत आप टिक मार के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यदि विसर्ग के पहले स्वर आए और बाद में चा छा सा आए तो विसर्ग का सा हो जाता है। ठीक है, स्वर के, यदि विसर्ग के पहले स्वर आए, ठीक, जैसे निश्चिंत, स्वर आया है विसर्ग के पहले और उसके बाद क्या है, चा छा सा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, स हो जाता है। वैसे निश्चिंत हो गया आपका। दुश्वासन, इसमें क्या आया आपका, ऊ आया, उसके बाद क्या है, सा आया, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग किसमें बदल गया, उधर सौ में। ठीक है, जब ऐसे लिखा जाए तो इसका मतलब आपका अदसा होता है। इससे क्या होता है, आपका आ गायब होता है। जो विसर्ग जो व्यंजन आपका है उस मूल रूप में विसर्ग व्यंजन यही है, तो आ उसमें क्या होता है, ऊपर लगा दिया जाता है। ठीक है, ये विसर्ग के पहले ई उ, विसर्ग के बाद ये आपको उतनी याद रखने की जरूरत नहीं। आप इसके सीधे सीधे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिख दिए गए हैं, बाकी आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, निष्कपट, अब विसर्ग के पहले आपका क्या है, पहले क्या आ रहा है आपका, ई आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, का आ रहा है, तो क्या ये क्या किस विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा, श में। धनुष टंकार में भी आ रहा है, विसर्ग क्या आ रहा है, विसर्ग के पहले ई आ रहा है, उसके बाद टा आ रहा है, तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, सौ में, वैसे निष्प्रमाण हो जाएगा। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, विसर्ग संधि के एग्जाम्पल है। तो ये आपको बस याद रखना है एग्जाम्पल, इसलिए जरूरी। ये विसर्ग के बाद ता और था है तो विसर्ग का सा हो जाता है। ठीक है, ता और था आए तो विसर्ग का सा हो जाता है। ये बात आप लिख लीजिए, जैसे नमस्ते, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, नमस्ते नमः धन ते, विसर्ग के बाद ता आया है, था आया है, तो क्या हो रहा है, वो सीधे विसर्ग का सा हो रहा है, वही चीज है, नमस्ते हो जा रहा है विसर्ग का, नी सा आ गया है। ठीक है, और अगला देखते हैं निस्तेज, नि धन तेज, ये ता आ गया है। ये विसर्ग के बाद चा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है,
और चा हो जाता है। अनुच्छेद, सिंपल सी बात, विसर्ग लोप हो गया, चा हुआ है। छत्रछाया है, विसर्ग लोप हो गया, चा हो गया है। ये विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लोप होगा, उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे विसर्ग के बाद रा आया है तो वो क्या हो गया, विसर्ग लोप हुआ, और ये क्या हो गया, विसर्ग के पहले जो स्वर था वो क्या हो गया, दीर्घ हो गया। ई था वो दीर्घ हो क्या हो जाएगा, ई हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल देखने से चलती है अतएव, अतः धन एव होगा। यह विसर्ग के पहले आ हो तो विसर्ग के बाद अनुस्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, विसर्ग केवल हटा दिया जाएगा। ये विसर्ग के पहले आ के बाद का पा आए तो विसर्ग का लोप नहीं होता। जैसे अंतः काल, का आ जाए या पा आ जाए, जैसे अधः पता है ना, अंतः काल, तो इसमें क्या होगा, सेम टू सेम। हिंदी में बहुत कम ध्वनियां ऐसी बचती हैं जिनमें क्या होता है, विसर्ग लगा होता है बीच में। अंतः काल, अधः पता नहीं, इनमें क्या है, क्योंकि विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, का और पा आ रहा है, विसर्ग के पहले क्या है, आ है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, अधः पतन। तो दोस्तों ये रहा आपका संधियों से संबंधित चैप्टर। हमने इसमें सभी संधियां समझ ली हैं, डीपली समझी हैं, जो कि आपके एग्जाम में आ सकती हैं। और जो भी यूपी से रिलेटेड एग्जाम है उनमें हर जगह संधि पूछी जाती है दोस्तों। तो ये आप ये वाला चैप्टर रट लीजिए बिल्कुल। जहां पे समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे क्या है कि हमारे अंदर भी मनोबल बढ़े कि और भी वीडियो बनाएं आपकी सहूलियत के लिए। और दूसरी बात, अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।